बात करेंगे थोड़ा सा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा ही वीडियो बनाएंगे, कम टाइम का वीडियो बनाएंगे। बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन की। कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया है, किसने किया, कब आया। तो कंप्यूटर जनरेशन की बात करेंगे, पीढ़ी की बात करें कंप्यूटर की पीढ़ी, तो इसमें सीरियल नंबर, जनरेशन और कोर एलिमेंट और टाइम पीरियड दे दिया गया। तो पहले फर्स्ट जनरेशन में हमारा कौन सी टेक्नोलॉजी आई, वैक्यूम ट्यूब आया। इसका सेशन कब तक, पीरियड टाइम कब तक था, 1940 से 1956 तक। सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर आया। इसका समय कब से कब तक रहा, 1956 से 1963 तक रहा। फिर थर्ड जनरेशन में हमारा क्या आया, आईसी आई। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आई। कब से कब तक चली इसका, 1964 से 1971 तक। फिर फोर्थ जनरेशन कब आया, वीएलसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसका टाइमिंग पीरियड क्या था, 1971 टू 1985 तक रहा। फिर फिफ्थ जनरेशन में क्या आया, वीएलसी आया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसका टाइमिंग पीरियड क्या था, 1985 एज अ प्रेजेंट। अब बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब को, कब आया, कैसे इसको मॉडिफाई किया गया। वैक्यूम ट्यूब नवंबर 16 नवंबर 1904 में 19th एंड 20th सेंचुरी के टाइम पे किसने बिल्ड किया था, जोहन एब्रोज ने बिल्ड किया था। जोहन एब्रोन क्या थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे। क्या थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे। फिर ट्रांजिस्टर की बात करें, कब आया, एक्चुअली टाइम क्या था, 23 दिसंबर 1947 को वेल्टर ब्रेटेन और जॉन बर्टिन एवं विलियम शॉकली के द्वारा बनाया गया, जो इन्होंने नोबेल प्राइज किस में पाए थे, फिजिक्स में मिला था इनको। फिर बात करते हैं आईसी की। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट कब बनाई गई थी, कब शुरुआत हुआ इसका, 27 सितंबर 1960 में। किसने बनाया था, जो किल्बी ने बनाया था, टेक्सा इंस्ट्रूमेंट को लेके। कहाँ पे था ये, अमेरिकन प्रेस के आधार पे इसका नाम दिया गया है। फिर इसको एक्चुअली आईसी का टाइमिंग पीरियड क्या था, 2000 में आया था, जो बर्लिन। फिर बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट में। इंटीग्रेटेड सर्किट को किस नाम से जाना जाता है, चिप या माइक्रोचिप के नाम से जाना जाता है। यह सर्किट किससे बनी हुई होती है, सिलिकॉन से बनी हुई होती है। सेमीकंडक्टर डिवाइस 1960 में आया। नए सेमीकंडक्टर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, आपके साइज, कैपेसिटी और स्पीड के रूप में किया जाता है। फिर बात करते हैं वीएलसी क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसको डिज़ाइन और मॉड्यूलर के बेस में, इसका डिज़ाइन किसके बेस पे किया जाता है, मॉड्यूलर मेथोडोलॉजी के बेस पे किया गया है। इसके डेवलपर कौन है, कार्वेर मीड ने, और दूसरे क्या थे, लैन कॉनवे थे। क्या, लैन कॉनवे थे।
कब आया इसका? 1970 में आया। फिर बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप और VLC के आधार पे ये डिवाइस, इस डिवाइस में VLC डिवाइस में क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं? आपके माइक्रो प्रोसेसर होता है और मेमोरी चिप होती हैं। इसी के आधार पे हमारा VLC काम करता है। VLC क्या होता है? VLC हमारा प्रोसेस करता है, प्रोसेस के इस आधार पे क्रिएटिंग होता है, आपके इंटीग्रेटेड सर्किट के आधार पे काम करता है। किस इंटीग्रेटेड सर्किट के आधार पे काम अपना या जॉब संपन्न करता है। यह द्वारा कंबाइनिंग होता है मिलियन और बिलियन MOS ट्रांजिस्टर पर। यह एक सिग्नल चिप बनी है। VLC क्या होता है? एक सिग्नल चिप के रूप में बनी हुई होती है। बस इतना ही था इसका। थोड़ा सा इसकी भी बात कर लेते हैं। ULC क्या होता है? ULC होता है हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन। इसका निर्माण कब हुआ था? कब? 1980 के दशक में बेस्ट कंप्यूटर को परफॉर्म करने या बनाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। माइक्रोचिप क्या का विकास उस टाइम पे क्या हो था? चल रहा था। उस समय माइक्रोचिप का विकास चल रहा था। फिर उसी समय क्या आया? इंटेल कंपनी ने 8086 सीरीज का एक माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। दूसरा इंटेल 486 का या पेंटिनम सीरीज का प्रोसेसर क्या किया गया? बिल्ड किया गया। किस पे? VLSI प्रिंसिपल पर। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड के सिद्धांत पर किसका निर्माण किया? प्रोसेसर का। प्रोसेसर क्या होते हैं? प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर यह एक कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं किसको? इंस्ट्रक्शन एवं टास्क को कंप्यूटर में। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं? और टास्क क्या होते हैं? हमारे किसी पैराग्राफ या सेंटेंस को जो बने हुए होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट किए हुए उस डेटा या इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। और वो वन बाय वन करके क्या करता है? एक टास्क के रूप में कहाँ तक? कंप्यूटर में भेजने का काम करता है। ये हमारे प्रोसेसर दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर यह कंट्रोल यूनिट में एग्जीक्यूट करता है और मैनेज करता है। किस बेस पे? लॉजिक इंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट पर। ओके, थैंक यू।